हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सिम्चोलॉजी, इसमें हम फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट को पहले कवर करते हुए आ रहे हैं। इसके ऊपर आज हमारा 21 वाला लेक्चर है बेटा। अभी तक मैंने 20 लेक्चर इसके ऊपर करा दिए हैं, जिसका लिंक सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट बना के मैंने दिया हुआ है। एमएससी के और भी बहुत सारे मैथ करा दिए, जिसका सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में एडिट होते जा रहा है धीरे धीरे। और अगर आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, जो कि नीचे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का भी, बीएससी एमएससी मैथ के नाम से होगा, वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे वो भी अवेलेबल है। बेटा आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या टॉपिक है? मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ पोटेंशियल, या इसी का दूसरा नाम है मीन पोटेंशियल ओवर ए स्फेरिकल सरफेस। ये एग्जाम में कभी इस नाम से आ जाता है तो कभी दूसरे नाम से आ जाता है। इन दोनों नामों में से एक से आता है, तो इसलिए मैंने दोनों नाम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट जान लेते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या होती है। इफ डेल इज द बाउंड्री ऑफ द स्पेरिकल सरफेस, डेल क्या है? हमारी बाउंड्री है किसी स्पेरिकल सरफेस की, लाइंग होल विद इन द फ्लूइड। ये क्या है बेटा? बाउंड्री है ना, वो जो स्पेरिकल सरफेस है वो किसी फ्लूइड के अंदर लाई कर रहा है। देन द मीन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल, फिर क्या बोल रहा है कि जो मीन वैल्यू है पोटेंशियल का, वो हमारा किसके इक्वल रहेगा बेटा? वैल्यू ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर के इक्वल रहेगा। मीन वैल्यू क्या होता है बेटा? मीन को हमने 12th में या 11th में सीखा था। मीन को निकालने के एक्स के ऊपर बार लगाते थे, उसी को हम मीन बोलते थे ना। तो यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी को मान लो हम टी से डिनोट कर ले, पी से कर ले, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? बार आ जाएगा। उसको बोलते हैं मीन वेलोसिटी। किसके इक्वल होना चाहिए? वैल्यू ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर के इक्वल होना चाहिए। ये कुछ नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है ये हमारा एक स्फीयर है, ये हमारा डेल है, ये हमारा किसके अंदर है? किसी फ्लूइड के अंदर है। जो ये है ना, ये हमारा सरफेस, ये ऐसे सरफेस है, ये हमारा जो स्फीयर है ये किसी फ्लूइड के अंदर है बेटा, ये याद रखना है बस, बाकी इसमें कुछ नहीं। अब इसका प्रूफ कर लेते हैं कि कैसे ये हुआ है। यहाँ पे अभी कर लिया हमने। कंसिडर स्फीयर एस सेंटर एट पी, ये हमारा एक सरफेस है बेटा, जिसका सेंटर क्या है बेटा? पी है हमारा। इन द रीजन ऑफ फ्लूइड फ्लो, फ्लूइड फ्लो मैंने डैश 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 करके दिखाया हुआ है। लेट आर बी द रेडियस, इसकी आर क्या है बेटा? रेडियस है ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर बेटा। थोड़ी देर में ये बोलेगा एन क्या है? यूनिट एक नॉर्मल वेक्टर है एन कैप, ये इसी रेडियस की ही डायरेक्शन में है बेटा, बाहर की साइड में। ये क्या हो जाएगा हमारा? आर सॉरी एन कैप, ये हमारा एक नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया बेटा। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? द मीन वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी पोटेंशियल फाई। क्या बोला? मीन वैल्यू, देखो ध्यान से पढ़ना है, एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ पोटेंशियल फाई, इसने वेलोसिटी पोटेंशियल क्या माना है बेटा? फाई को माना है। ओवर द स्फेरिकल सरफेस एस इज फाई के ऊपर बार। ये क्या बोल रहा है? जो मीन वैल्यू होगी वेलोसिटी पोटेंशियल फाई के ऊपर, वो क्या रहेगी? क्योंकि मैंने बताया था ना कि हम किस मीन वैल्यू को किससे डिनोट करेंगे? फाई के ऊपर बार। इसने वेलोसिटी किसको माना है? फाई को। तो हमें इसका मीन निकालना, तो क्या हो जाएगा? फाई के ऊपर बार आ जाएगा। तो ये चीज वही बोल रहा है। ये किसके इक्वल होगा? हम मीन कैसे निकालते थे? मान लो हमारे पास है 1 2 3 4, ये 4 टर्म है, इसका मीन निकालना। तो हम कैसे करते थे? मीन कैसे निकालते थे? 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन टोटल टर्म कितनी थी? 1 2 3 4 टोटल टर्म, ऐसे निकालते थे ना। यही हमारा मीन कहलाता था ना, सभी टर्म का सम प्लस में टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ भी सेम निकाला हुआ है इसने। टोटल टर्म हमारी क्या है बेटा? सरफेस इंटीग्रल डबल इंटीग्रल फाई ds, ये तो हमारा हो गया टोटल टर्म, टोटल सम ऑफ टर्म। ये सॉरी मैं गलत बोल गया, ये हमारा क्या हो गया? सम ऑफ ऑल टर्म। ये क्या हुआ? सम ऑफ ऑल टर्म। और ये क्या हो गया हमारा? टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो हमारा 5 बार किसके इक्वल आ गया? 1/4 पाई डबल इंटीग्रेशन एक्स फाई ds अपॉन आर स्क्वायर को मैं अंदर लेके चला गया। ठीक है, अभी आगे क्या करेंगे देखो। फाइव का बार इज इक्वल टू 1/4 पाई डबल इंटीग्रेशन, इसने क्या बोला कि जो ये है ds अपॉन आर स्क्वायर, इसको इसने किससे डिनोट कर दिया? dw। ये क्यों किया? ये देखो मैंने आगे लिखा हुआ है, dw इज इक्वल टू ds अपॉन आर स्क्वायर इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द सरफेस एलिमेंट ds एट p। अब सॉलिड एंगल क्या होता है भाई? सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस का स्क्वायर तो बिल्कुल है, और ds क्या है? हमारा सरफेस एरिया। तो इसको हमने किससे? dw सॉलिड एंगल से मतलब डिनोट कर दिया। ठीक है बेटा, अब क्या कर दिया? इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू r। ठीक है, इस इक्वेशन को जब किया तो करली फाई पार्शियली डिफरेंशिएट किया। ठीक है, करली फाई बार अपॉन करली r 1/4 पाई r स्क्वायर डबल इंटीग्रेशन s, फाई का हमने किया d फाई अपॉन dr, dw एज इट इज रहेगा। फिर इसने यहाँ पे क्या किया? where n is the outer normal at the surface,
एंड द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑफ द स्फीयर इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द रेडियस। मैंने बताया था ना थोड़ी देर में ऐसा आएगा कि रेडियस की डायरेक्शन में एन हमारा कोई भी नॉर्मल इसी की डायरेक्शन में, तो इसने यहाँ पे क्या किया, आर की जगह इसीलिए एन पुट कर दिया बेटा। क्या पुट कर दिया, आर की जगह एन पुट कर दिया। तो यहाँ पे ये इक्वेशन हो गई हमारी एक। ठीक है, क्या इक्वेशन आगे, करली फाई का बार अपन कर लिया इज इक्वल टू 1/4 पाई करली फाई अपन कर लिया डी डब्ल्यू, आर की जगह क्या पुट कर दिया, एन पुट कर दिया। ठीक है, ये पूरी रामायण थी वो लिख दिया यहाँ पे हमने। अब इसने यहाँ पे क्या किया बेटा, ये लिख दिया सो कैन रिप्लेस आर बाई एन, तो उसने पीछे हमने रिप्लेस कर दिया, उसी की ग्राम कहानी ये लिखी हुई है। अब क्या कर रहा है कि ये जो डी डब्ल्यू की वैल्यू थी ये पुट कर दो दोबारा यहाँ पे, डी डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट एंड अभी पुट वैल्यू डी डब्ल्यू यहाँ लिख दो। तो हमने ये डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे डी एस अपॉन आर स्क्वायर, और फिर 1/r स्क्वायर को हमने बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बच गया, डी फाई अपॉन डी एन, और यहाँ पे ये डी एस बचेगा ओनली। ठीक है, इसको अगर मैं नॉर्मल डॉट की फॉर्म में लिखना चाहूँ, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, एन कैप डॉट फाई डेल फाई डी एस, ये हम नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। अगर मैं इसी को वॉल्यूम की पूरे वो को वॉल्यूम की फॉर्म में लिखना चाहूँ बाय द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का क्या काम है, सरफेस को इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना, वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम फाई डेल फाई स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई डीवी, इसको मैं ये लिखूंगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, ये मैंने आगे लिख दिया। अब क्या बोल रहा है, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू क्या, तो 0 एच ईच पॉइंट ऑफ सरफेस, इसकी वैल्यू क्या होती है, ईच पॉइंट ऑफ स्फीयर पे 0, तो हमने 0 कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, तो करली फाई अपन कर लिया क्या हो जाएगा बेटा 0। अब ये क्या बोल रहा है कि एवरेज वैल्यू ऑफ फाई ओवर द स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर इज इंडिपेंडेंट ऑन आर, की ये आर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि क्यों, अभी हम इसका इंटीग्रेशन करें तो फाई बार इज इक्वल टू किसके आएगा, कुछ कांस्टेंट टर्म आएगी, इसको इंटीग्रेट करूं मैं तो ये तो रेडियस तो 0 ही हो हट जाएगी ना, इस साइड जाएगी तो 0, तो फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो जो वो वेलोसिटी पोटेंशियल फाई है वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये क्या है, रेडियस के ऊपर क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट हो गया। कैसे इंडिपेंडेंट हुआ समझ में आया ना बेटा, इसका हम इंटीग्रेट करें तो फाई की वैल्यू हमारी कुछ कांस्टेंट टर्म आएगी, इंटीग्रेशन करेंगे तो आर तो 0 हो जा रहा है, तो वो यही बोल रहा है कि वो आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है, नाउ द पोटेंशियल एट सेंटर इज, अब ये कहते हैं पोटेंशियल एट सेंटर निकाले नाउ, तो फाई पी, अभी तक हमने उसने दूसरा लिया था हमने, अब फाई पी इज इक्वल टू क्या है, लिमिट टेंस टू आर टेंस टू 0 फाई बार आर, ये हमारा क्या होता है बेटा, पोटेंशियल एट सेंटर होता है। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये सुनो, हेंस मीन वैल्यू ऑफ फाई इज सेम ओवर द ऑल स्फीयर विद इन द डिफरेंट रेडियस एंड विद द सेम सेंटर। ठीक है, उसके बाद ये सेम आगे यही राम कहानी इसने यहाँ पे लिखी हुई है, और यही हमें प्रूव करना था, इसके इक्वल होता है। ठीक है, हमें क्या किसके इक्वल दिखाना था, हमें बताना था ना, हमें क्या बताना था, हमें बताना था कि जो डेल है वो हमारी बाउंड्री सरफेस थी, हमें बताना था कि दी मीन वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी पोटेंशियल होती है, वो हमारी सेंटर ऑफ द स्फीयर के इक्वल होती है। तो यही हमारा जो मीन वैल्यू आई थी, मीन वैल्यू निकाली थी, वो हमारी लास्ट में किसके, स्फीयर ऑफ द इसके ही इक्वल आएगी, यही हमें सेंटर ऑफ द स्फीयर के इक्वल आएगी, यही हमें बताना था। और यही हमारा आज का टॉपिक था बेटा। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है बेटा, इसको बहुत ही अच्छी तरह धीरे धीरे समझ के करना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, बस थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, एक एक तो चीज़ें इन्होंने कंफ्यूज कर करके लिखा हुआ है। ये फ्लूइड डायनेमिक्स ना आपकी सारी बुक ही ऐसी है, फ्लूइड मैकेनिक्स आपकी बुक ही ऐसी है सारी, जिसमें ये थोड़ा कुछ ना कुछ इसने दे रखा है। ठीक है बेटा, बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और नोट्स का लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू।